प्यारे इस्लामी भाइयों, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं हर बार की तरह इस बार भी। तो देखें आप इंशाअल्लाह, ये देखें हम मार्क हमने किया है, ये देखें इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये बात जानकर कि ये लिखा है औरत का कफन मायके वालों के ज़िम्मे लाजिम जानना। ये बहुत ज़रूरी बात है, आपको सुनना, बिल्कुल सुने, दोस्तों को ज़रूर बताएं, आगे पहुंचाएं। ठीक है, तो औरत का कफन मायके वालों के ज़िम्मे लाजिम जानना। हमने बड़े बड़े दानिशवरों को देखा है, बड़े बड़े पैसे वालों को, वो भी औरतें ख़त्म हो जाती है तो उनके मायके वालों से ही कफन लेते हैं। उनकी शहंशाही, उनकी बादशाही हैं, जो सीधा तान के चलने वाले, बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाले भी कफन जो है औरत के मरने पर, माँ मर जाए बेटा भी कफन नानी घर से लेता है कि नंसाल से मामा कफन लेके आएंगे, है नहीं। तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। चले देखें, ये लिखा है, ये एक गलत रिवाज है, यहाँ तक कि वास जगह मेले वाले अगर नादर मुफलिस हों, अगर मैके वाले नादार मुफलिस यानी गरीब हों तब भी औरत का कफन उनको देना ज़रूरी ख्याल किया जाता है। यानी अगर वो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तब भी लोग कहते हैं नहीं वही देंगे, ज़ोर डाला जाता है और उनसे ज़बरदस्ती लिया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती कफन लिया जाता है और उन्हें खामख्वाह सताया जाता है। हालांकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जो आप उस पर ज़बरदस्ती करें। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि मैयत का कफन, मसला क्या है, मसला ये है कि मैयत का कफन जो है कौन दे। इस पे आप देखें ज़रा, मैयत का कफन किसको देना है। उसका कफन अगर मैयत ने माल छोड़ा हो तो उसी के माल में से दिया जाए। अगर मरने वाला माल छोड़ के जा रहा है तो उसके माल में से कफन दे दीजिए आप, है नहीं। और उसने कुछ माल ना छोड़ा, अगर उसने कुछ माल नहीं छोड़ा और उसने कुछ माल न छोड़ा तो ज़िंदगी में जिसके ज़िम्मे उसका नान नफ़क़ा था वो कफन दे। समझ रहे हैं। यानी अगर मैयत जो इसका इंतकाल हुआ है, मर्द हो औरत हो कोई भी हो, अभी मुतलकन बात कर रहे हैं कि जिस इसका इंतकाल हुआ, अगर वो माल छोड़ के जाए तो उसी के माल में उसका कफन दें आप। और अगर उसने माल नहीं छोड़ा है तो फिर ये देखा जाएगा कि इसका नानो नफ़क़ा, इसका रोटी और कपड़ा किसके ज़िम्मे था। तो जिसके ज़िम्मे इसका नानो नफ़क़ा होगा तो फिर वही उसका कफन देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें, और औरत के बारे में अब यहाँ बात दूसरी शुरू कर रहे हैं। और औरत के बारे में ख़ास तौर से ये है, औरत के लिए क्या है, और औरत के बारे में ख़ास तौर से ये है कि उसने अगरचे माल छोड़ा भी हो, अगरचे उसने माल छोड़ा भी हो तब भी उसका कफन शौहर के ज़िम्मे है। अल्लाह, देखें आप, यानी औरत ने अगर माल छोड़ा भी है, हैं, देखें आप ज़रा गौर करें, ये देखें आप, अगर उसने माल छोड़ा भी है, हैं, उसने अगर माल छोड़ भी दिया तो तब भी उसका कफन का ज़िम्मा उसके शौहर पर है, क्योंकि निकाह में उसे नालो नफ़क़ा कबूल कराया जाता है, जिम्मेदारी होती है उसकी। अब यह हो करा है, हम ये हो रहा है यहाँ पे, हम क्या करते हैं, हम लोग मैके वालों से जोड़ दे रहे हैं, हम मैके वालों से जोड़ दे के कफन लेते हैं। कितनी गलत बात है भाई। कफन बेटे, ये भी एक अजीब बात है, माँ का इंतकाल हो रहा है, बेटे कफन दूसरे से ला के दे रहे हैं।
भाई माँ है तो आप अपने घर से कफन दीजिए, शौहर अपनी बीवी का कफन अपने जेब से दे, अपने माल में से दे, उसकी जिम्मेदारी होती है। और बाद जगह ऐसा भी होता है कि अगर नंसार वाले लाते हैं, खुद लाते हैं वो, अगर ना लिया जाए उनसे तो वो नाराज़ होते हैं, ये भी गलत बात है। तो नाराज़ होने वाली बात नहीं है, सीधे ये कह दिया करो कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फरीज़ा है, हम इसको अदा करेंगे।